नमस्कार मित्रों, मेरे इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शब्द भेद के अंतर्गत समुच्चय बोधक जो अभिकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। शब्द भेद जिसे हम अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो 8 माने जाते हैं, हिंदी में भी 8 हैं। शब्द भेदों के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द माने जो अपना रूप बदल सकते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक या पुरुष के कारण, लिंग वचन कारक या पुरुष के कारण जो शब्द अपने रूप नहीं बदलते, ऐसे शब्दों को अभिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अभिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक 4 है। विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस तरह विकारी शब्द 4 हैं और अभिकारी शब्द भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम अभिकारी शब्दों के अंतर्गत जो समुच्चय बोधक है, इस समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक माने ऐसा पद या अव्यय संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होगा। और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होगा। इसलिए ऐसा अव्यय, समुच्चय बोधक ऐसा अव्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। हाँ, ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुच्चय बोधक के कितने प्रकार हैं। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं मित्रों, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समुच्चय बोधक के प्रकारों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम समानाधिकरण और व्यधिकरण मानते हैं। समानाधिकरण किसे कहते हैं? समानाधिकरण माने दो मुख्य वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन समुच्चय बोधकों का उपयोग करते हैं, ऐसे समुच्चय बोधकों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, 2 मुख्य वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन समुच्चय बोधकों का उपयोग किया जाता है, ऐसे समुच्चय बोधक जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। इसके अंतर्गत 4 हैं। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? एक मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक उपवाक्य या आश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन समुच्चय बोधकों का उपयोग किया जाता है, ऐसे समुच्चय बोधक जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें एक मुख्य वाक्य से एक उपवाक्य या आश्रित वाक्य, एक या एक से उपवाक्य या आश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए इन समुच्चय बोधकों का उपयोग किया जाता है। यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो अब हम जानेंगे समानाधिकरण के अंतर्गत जो उपभेद है। इसके अंतर्गत 4 उपभेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक किसे कहते हैं? संयोजक माने 2 वाक्यों को जोड़ने वाला, जैसे और, व, एवं, तथा। ये पूरे जो हैं एक ही अर्थ के हैं। और, व, एवं, तथा, इन चारों का अर्थ एक ही है। एंड, AND, एंड हम अंग्रेजी में जो लिखते हैं वही अर्थ
रखते हैं। राम और लक्ष्मण, जैसे एक उदाहरण देखा जाए तो राम और लक्ष्मण पढ़ रहे हैं, राम और लक्ष्मण पढ़ रहे हैं। तो यहां इसमें और जो है, और क्या है, समुच्चय बोधक है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, या समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। यह पहला वाक्य और दूसरा वाक्य मान सकते हैं हम लोग। इसमें दो वाक्य कौन कौन से है, राम पढ़ रहा है और लक्ष्मण पढ़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ने से क्या हो गया, राम और लक्ष्मण पढ़ रहे हैं। एक वाक्य है राम पढ़ रहा है, एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है लक्ष्मण पढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने से राम और लक्ष्मण पढ़ रहे हैं, ऐसा हो गया। वैसे ही विभाजक, दो वाक्यों का विभाजन करने वाला, या, व, अथवा, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए अथवा दूसरे प्रश्न का। इसका अर्थ भी वही है, या, व, अथवा। इनका तीनों का अर्थ भी वही है, जिसे अंग्रेजी में हम OR लिखते हैं। और विरोध दर्शक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है पर लिखना नहीं जानता, वह पढ़ना जानता है पर लिखना नहीं। इस तरह के समुच्चय बोधक। परिणाम दर्शक, परिणाम माने रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में जब हम मुख्य वाक्य के बाद और एक वाक्य में इसके परिणाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसे संदर्भ में हम इनका उपयोग करते हैं। इसलिए सो, अतः, अतएव। वह चोरी नहीं किया, इसीलिए वह पुलिस की बात नहीं मानी। वह चोरी नहीं किया था, इसलिए पुलिस की बात नहीं मानी। वह अच्छा पढ़ा था, वह अच्छा पढ़ा था, इसलिए उसे अच्छे अंक मिले। वह अच्छा पढ़ा था, इसलिए उसके लिए अच्छे अंक मिले। इस तरह परिणाम के बारे में बताते हुए इस संदर्भ में हम इनका उपयोग करते हैं। जो पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है, जो पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है। व्यधिकरण के अंतर्गत, व्यधिकरण माने एक मुख्य वाक्य से एक या एक से ज्यादा उपवाक्यों को या आश्रित वाक्यों को जोड़ा जाता है। उस संदर्भ में व्यधिकरण के भी 4 उपभेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। इस तरह इसके भी 4 उपभेद हैं, इसके भी 4 उपभेद हैं और इसके भी 4 उपभेद हैं। तो कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। और उद्देश्यवाचक में कि, जो, ताकि, इसलिए कि। जैसे पुलिस ने चोर को मारा, पुलिस ने चोर को मारा ताकि वह सुधर जाए, ताकि वह सुधर जाए। इसमें पुलिस का उद्देश्य है कि वह सुधर जाए। चोर अपने आप को सुधार ले, इसलिए वे लोग चोर को मारा। पुलिस ने चोर को मारा ताकि वह सुधर जाए। इस तरह उद्देश्य को बताते संदर्भ में इन समुच्चय बोधकों का उपयोग करते हैं। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि। जैसे यद्यपि वो जानता है तथापि यहाँ चले आए, यद्यपि वो जानता है तथापि यहाँ चले आए। और एक है स्वरूपवाचक, व्यधिकरण के अंतर्गत
चौथा है स्वरूपवाचक। इसके अंतर्गत समुच्चय बोधकों के अंतर्गत हम उदाहरण को ले सकते हैं कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। यहाँ अर्थात, यानी, मानो हम किसी का विश्लेषण करते समय, मतलब समझाते हुए इसको अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे संदर्भों में इनका उपयोग करते हैं। जैसे अर्थात मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। किसी का इससे पहले मैंने जो बताया उसका मीनिंग बताते हुए, उसका अर्थ बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी माने इसका भी वही अर्थ है, मानो का वही अर्थ है। आसमान इतना काला है मानो रात हो गया हो। आसमान इतना काला दिखाई दिया मानो रात हो गया हो। ऐसे तो आज हम समुच्चय बोधकों के बारे में पढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब तक हम लोगों ने समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, और समुच्चय बोधकों के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, और उसके उपभेद क्या क्या हैं, और समुच्चय बोधकों के लिए कुछ उदाहरणों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग मेरे वीडियोस लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।